हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पे चैप्टर 6 यानी कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग आज से वन बाय वन करके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो हम लोग किस प्रश्न को सॉल्व करेंगे? आज की इस वीडियो हम लोग पंजाब हरियाणा से रिलेटेड जो हमारी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखो, एक्टिविटीज़ में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंटेंसिव इरिगेशन सुविधा हैं पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो इंटेंसिव इरिगेशन के चलते वहाँ की सॉइल में सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो भी हमारी डिप्लीट हो रहे हैं। तो दोनों के कारण क्या क्या हमारा इम्पैक्ट होने वाला है एग्रीकल्चर में, उसको आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो वैसे पंजाब हरियाणा की बात करेंगे तो आपको याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी फर्स्ट रीजन थे जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की मॉडर्न जो टेक्निक्स थी, जैसे हाइब्रिड सीड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का यूज करके फूड ग्रेन प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था। तो यहाँ पे मैप में आप देखोगे तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये हमारा पंजाब हो गया, ये हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो ये वाले रीजन में क्या होती है कि यहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन की सुविधाएं उपलब्ध है। इस रीजन की बात करें तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85% से ज़्यादा इस एरिया की 85% से ज़्यादा एरिया में इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और इसमें भी इरिगेशन की सुविधा में भी सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है वो हमारी ट्यूबवेल है, ठीक है। ट्यूबवेल से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन किया जाता है। इसके बाद हमारी नहर की सुविधा है। तो ट्यूबवेल आपको पता होगा, ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर हमारा वो निकालती है और उससे हम सिंचाई करते हैं। तो ट्यूबवेल के चलते क्या हो रही है यहाँ पे कि ग्राउंड वाटर की जो टेबल है वो हमारा यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है। पहले जो हमारी ग्राउंड वाटर हुआ करती थी उससे हमारी और नीचे चली जा रही है ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर हमारी डिप्लीट कर रही है और इसके साथ हम इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब है यहाँ पे कि ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे इरिगेट कर रहे हैं। यह इंटेंसिव वाटर वाला जो हमारी क्रॉप हैं, जैसे पैडी का, शुगर केन हो गया, वीट हो गया, इन सब फसलों को उगाने से यहाँ पे सॉइल की सैलिनिटी हमारी इंक्रीज कर रही है। तो एक एक करके देते हैं। इंटेंसिव इरिगेशन से हमारी सॉइल की सैलिनिटी कैसे इंक्रीज करती है? मान लो यहाँ पे आप पानी जितनी ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे अपने खेत में पानी को सिंचाई कर रहे हो, यानी कि पानी की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो पूरे खेत में पानी आप भर दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि धूप लगेगी तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगी, लेकिन पानी में जो भी साल्ट हमारे आए हुए हैं, क्योंकि साल्ट थोड़ी सी यहाँ पे पानी में साल्ट होती है, तो साल्ट जो आए रहते हैं वो हमारी सॉइल में मिलते जाते हैं। तो ओवर द टाइम क्या होंगे कि ये आप हर समय इसमें पानी भरते रह रहे हैं, पानी इवेपोरेट हो जाती है और साल्ट यहाँ पे बच जाता है। उससे क्या होता है, धीमे धीमे सॉइल में साल्ट की मात्रा बढ़ती जाती है। इसी को बोलते हैं सॉइल में सैलिनिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब देखो, सैलिनिटी इंक्रीज होने से फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम देखो, जब सॉइल में हमारी साल्ट इंक्रीज कर जाती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि सैलिनिटी इंक्रीज करने से जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गए या वाटर हो गए, उसको प्लांट ना अच्छे से ले नहीं पाते हैं। प्लांट जब नाइट्रोजन या फर्टिलाइज़र या वाटर भी अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो उसकी ग्रोथ कैसे होंगी? इनकी ग्रोथ नहीं होती है और जितनी हाइट होनी चाहिए प्लांट की वो बौने बौने प्लांट होने लगते हैं। और कुछ तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी से पीले पड़ के मर भी जाते हैं। तो इससे क्या होती है यहाँ पे कि ओवरऑल क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी, अच्छे से क्रॉप वहाँ पे होंगे नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी क्रॉप की यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी यदि सैलिनिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी डाउन होगी और ओवरऑल हमारी फार्मर की जो इनकम है वो भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी।
और ग्राउंड वाटर देखो सैलिनिटी के से हमारे इम्पेक्ट हो गया। और ग्राउंड वाटर यदि टेबल हमारा धीमे धीमे नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर तो एक रिसोर्स होती है, वो भी हमारी लिमिटेड रिसोर्स है, धीमे धीमे ख़त्म भी हो सकती है, ठीक है। और ग्राउंड वाटर की कमी की वजह से यहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हमारी उतनी अवेलेबल नहीं रहेगी, उससे भी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर हमारी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वाटर की यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारी कम हो जाएंगी। तो दोनों के चलते एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी घट रही है। इसके अदर इम्पैक्ट भी क्या होंगे? अदर इम्पैक्ट होंगे, मान लो सैलिनिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, तो सैलिनिटी को यदि सॉइल की सैलिनिटी को साइंटिफिक तरीके से हटाने के लिए हमें एसिडिक मटेरियल डालने पड़ेंगे। एसिडिक मटेरियल जैसे हमारी जिप्सम हो गया, तो जिप्सम हर साल जैसे फर्टिलाइजर डालते हैं वैसे जिप्सम भी हमारी वहाँ की जो मृदा है उसमें डालने पड़ेंगे। तो इससे क्या होंगे कि फार्मर का ऑलरेडी कॉस्ट तो है वहाँ पर ग्रो करने में, और कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि जिप्सम इसमें डालने पड़ेंगे। तो कॉस्ट और बढ़ जाएगा तो फार्मर की इनकम वहाँ पे कम हो जाएंगी। जब इनकम हमारी कम हो जाएंगी तो अदर सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हमारे वहाँ पे अफेक्ट होंगे। और यदि ग्राउंड वाटर हमारी कम होंगी, ठीक है, ग्राउंड वाटर यदि कम हो जाएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे डैम सरफेस वाटर बनाने पड़ेंगे, उससे भी हमारी लैंड की जो सरफेस एरिया है वो हमारी वहाँ पे कॉस्टली हो जाएगी, और हमें कॉस्ट तो लगेगा ना डैम बनाने में, तब पर भी फार्मर की इनकम या गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर वहाँ पे हमारी बढ़ने वाली है, इम्पैक्ट होने वाली है। यदि मान लो हम इंटेंसिव इरिगेशन नहीं करते हैं, सैलिनिटी को हटाना है, तो वहाँ की जो फार्मर है उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अच्छे जो हमारी इरिगेशन की फैसिलिटीज़ है, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, तो वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन ओवरऑल हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सैलिनिटी हमारी वहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो ये हमारे लाइकली इम्पैक्ट हमारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो हिंदी में भी है, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई इंटेंसिव इरिगेशन से मृदा में लवणता बढ़ रही है और भौम जल सिंचाई में कमी आ रही है। ग्राउंड वाटर को भौम जल बोलेंगे, और यहाँ पे सैलिनिटी, मृदा में सैलिनिटी को बोलेंगे मृदा में लवणता। इस पर किसी पर संभावित प्रभाव की चर्चा करें। तो अभी हम लोग देखिए संभावित प्रभाव क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो 85% जो हमारी नेट सोन एरिया है वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और इसमें पंजाब में आप बात करोगे 76.1% हमारा ट्यूबवेल या वेल से सिंचाई होता है वहाँ पे, यानी ग्राउंड वाटर का यूज होता है। हरियाणा में 51.3% है ग्राउंड वाटर का यूज होता है। इसके चलते ग्राउंड वाटर की जो टेबल है हर साल धीमे धीमे नीचे चली जा रही है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग के चलते यहाँ पे सैलिनिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, ये भी हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर लिए, और उसके इम्पैक्ट को भी डिस्कस किए। ओवरऑल हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। यदि प्रोडक्टिविटी को बनाए रखना है तो हम अदर हमारे एक्सपेंडिचर हैं जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन में हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, जिप्सम का यूज करना पड़ेगा सैलिनिटी को घटाने के लिए। ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे, या तो सरफेस वाटर का वहाँ पे अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।